कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम स्पॉइल गुड्स और रीवर्क की एंट्रीज़ को देखेंगे। प्रोडक्शन प्रोसेस में जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो आप मटेरियल यूज़ करते हैं, लेबर लगाते हैं और FOH लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में 100 रुपीज़ का मटेरियल, 50 रुपीज़ की लेबर और 25 रुपीज़ के FOH लगाते हैं, आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोडक्शन को आप वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, यानी वो काम जो आपका प्रोसेस में है, अभी तैयार हो रहा है, उसे हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। तो इसकी वैल्यू 100 + 50 + 25 175 बन जाती है। प्रोसेस वाला सामान जो है वो आपका जब कंप्लीट हो जाता है तो इसे हम फिनिश गुड्स कहते हैं। और फिनिश गुड्स जो है वो सेल हो जाएं तो इन्हें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। दोबारा से सुने, मटेरियल, लेबर, FOH जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो प्रोसेस में आ जाती हैं, इन्हें वर्क इन प्रोसेस कहा जाता है। वर्क इन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है इसे फिनिश गुड्स कहा जाता है। फिनिश गुड्स जब बिक जाती हैं इन्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है। ये पूरा एक साइकिल होता है, इसकी हमने रिकॉर्डिंग करनी होती है, इसकी हमने एंट्रीज करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं यहाँ से मटेरियल, लेबर और FOH को प्रोसेस में डालने की, तो ये जो वर्क इन प्रोसेस हमारा 175 रुपीज़ का बना है, हमारे लिए ये एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। तो आप लोग पढ़कर आए हैं, आपको पता है कि वो वैल्यूज़ हैं जिनको हमने आगे इस्तेमाल करना है, इनसे फ़ायदा लेना है, इनको सेल करना है, तो इसलिए हमारा ये एसेट होता है और एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं। तो हम इस एंट्री में वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर देते हैं और जो मटेरियल हमने लगाया, जो लेबर हमने लगाई और जो FOH हमने लगाए उन्हें क्रेडिट कर देते हैं। 100 का मटेरियल, 50 की लेबर और 25 के FOH, ये सारे मिलाकर टोटल वर्क इन प्रोसेस हमारा बन गया 175 का एसेट और ये डेबिट हो गया। अब इसमें अक्सर ये होता है कि हमारा जो सामान तैयार हो रहा होता है उसमें से कुछ सामान जो है वो हमारा ख़राब हो जाता है, उसको थोड़ी सी रिपेयर की ज़रूरत होती है, रीवर्क की ज़रूरत होती है। उस पर हम, जैसे मिसाल के तौर पे चेयर बना रहे हैं, थोड़ी सी चेयर ख़राब हो गई तो हम मज़दूर को बुलाकर कहते हैं कि ये लो थोड़ा सा मटेरियल और इसको ठीक कर दो, तो हम उस पर दोबारा काम करवाते हैं। तो जैसे पहले काम करने की एंट्री थी वैसे ही दोबारा काम करने की एंट्री है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब जो मटेरियल लगेगा वो थोड़ी वैल्यू का होगा, क्योंकि रिपेयर है, थोड़ा सा मामूली सा काम है। लेबर जो लगेगी उसकी कॉस्ट भी बड़ी थोड़ी सी होगी और FOH भी जो लगेंगे उसकी कॉस्ट भी बड़ी थोड़ी सी होगी। ये वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में खुद बता दी जाती हैं, कितना मटेरियल लगा, कितनी लेबर लगी, कितने FOH लगे। तो अब अगर दोबारा काम करने पर 10 रुपये का मटेरियल, 5 रुपये की लेबर और 5 रुपये के FOH लगे हैं, तो टोटल हमारा जो ख़र्चा आया वो 10, 5, 15 और 20। तो दोबारा काम करने पर प्रोसेस में जो चीज़ें हैं उनके ऊपर 20 रुपये का खर्चा। तो इसको कहते हैं रीवर्क। अब वर्क इन प्रोसेस के बाद जो है वो हमारे पास फिनिश गुड्स तैयार होनी है। तो फिनिश गुड्स जब तैयार होंगी तो आप खुद देखें, फिनिश गुड्स भी क्या है, हमारा एसेट है। तैयार चीज़ें जो पड़ी होती हैं बिज़नेस में वो भी आपका एसेट होती हैं। तो जब प्रोसेस वाली चीज़ें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, तो फिनिश गुड्स ज़्यादा हो जाएंगी और प्रोसेस वाली चीज़ें कम हो जाएंगी। ये वाला एसेट ज़्यादा हो जाएगा और ये वाला एसेट कम हो जाएगा। तो जब फिनिश गुड्स ज़्यादा हो जाएंगी तो फिनिश गुड्स को हम डेबिट कर देंगे और वर्क इन प्रोसेस कम होने की वजह से क्रेडिट हो जाएगी। अब जो चीज़ें प्रोसेस में हैं वो 175 की पहले थी और 20 का उनके ऊपर और ख़र्चा हो गया, तो टोटल हमारी 195 की चीज़ें जो हैं वो तैयार होगी। तो फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस की एंट्री, कंप्लीशन ऑफ द गुड्स की एंट्री क्या होगी, 195 डेबिट फिनिश गुड्स और 195 क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस। इसी तरह से आखिरी स्टेज में फिनिश गुड्स बिक जाती हैं। जब बिक जाती हैं तो फिनिश गुड्स कम हो जाती हैं, फिनिश गुड्स कम हो जाती हैं, एसेट आपका कम हो जाता है, इसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और ये चीज़ें बिक जाती हैं, इन्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है, इसे हम डेबिट करते हैं। 195 की चीज़ें सारी बिक गई, सारी ख़त्म हो गई, क्रेडिट हो गई और 195 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आपकी एंट्री होती है CGS टू फिनिश गुड्स। अब इसमें अगर क्वेश्चन में सेल प्राइस दी हो तो आप सेल की एंट्री कर दें, अगर नहीं दी हुई तो यहीं पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आखिरी बात जो आज हमने इसमें करनी है वो ये है कि अगर आप नोट करें तो ये 20 रुपीज़ का जो रीवर्क था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसका मतलब है हमने ये एडिशनल कॉस्ट रीवर्क की जॉब को चार्ज की, इसी वजह से हमारी जॉब 195 की होगी।
अगर हम यही एंट्रीज इस तरह से करें कि इस 20 रुपीज़ को जॉब को चार्ज ना करें तो क्या सिचुएशन होगी? ये होगी कॉस्ट चार्ज टू जॉब। आपके सामने है कि 20 रुपये की जो कॉस्ट आपकी एडिशनल आई थी रीवर्क की, वो आपने जॉब को चार्ज की। और अब हम ये देखते हैं कि अगर हम नॉट चार्ज टू जॉब करें, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि चार्ज जॉब को करें तब क्या एंट्री होती है, नॉट चार्ज टू जॉब करें तब क्या एंट्री होती है। तो आप देख सकते हैं कि क्या एंट्रीज़ होंगी। पहली एंट्री तो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि आपने मटेरियल लगाया, लेबर लगाई, एफ लगाए। लेकिन जब आपने रीवर्क किया और दोबारा 20 रुपये लगाए तो याद रखें मटेरियल के 10, लेबर के 5 और एफ के 5, 20 मिलाकर आपने जॉब में नहीं डालने, यानी वर्क इन प्रोसेस को डेबिट नहीं करना, आपने एफ कंट्रोल को डेबिट करना। बस ये फ़र्क है। ये 20 रुपये आपने जॉब को चार्ज किए इसलिए वर्क इन प्रोसेस में डेबिट हो गए। यहाँ पर आपने जॉब को चार्ज नहीं किए, आपने एफ को चार्ज किए, सेपरेट रखा उन्हें, और 20 रुपये जॉब में ऐड नहीं होंगे, ये अलहदा से एफ कंट्रोल। बस ये फ़र्क है। बाकी एंट्रीज़ वही हैं, चीज़ें तैयार होंगी। फिनिश गुड्स डेबिट आपको भी मैंने बताया कॉन्सेप्ट इसका, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। लेकिन अब वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू 175 है, इसमें ये 20 ऐड नहीं होंगे, तो ये एंट्री हमारी 175 से हो जाएगी। और जब चीज़ें बिक जाएंगी तब भी CGS टू फिनिश गुड्स सेम एंट्री, लेकिन अमाउंट में फ़र्क आ जाएगा। चीज़ें जो तैयार हुई हैं वो 175 की हुई हैं, तो सेल भी 175 की हुई है। तो ये देखें आप, यहाँ पर हमने 20 रुपये जॉब को चार्ज किए, कॉस्ट आ गई 195। यहाँ पर जॉब को चार्ज नहीं किए, कॉस्ट आ गई 175। तो यही बेसिक डिफरेंस है कॉस्ट चार्ज टू जॉब और नॉट चार्ज टू जॉब। ठीक है, यहाँ तक रीवर्क है आपका। इसके बाद स्पॉइल गुड्स अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।